शौचालय निर्माण नहीं कराने वालों से पैसों की होगी वसूली। भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया राफेल। अंबाला में हुआ भव्य कार्यक्रम, दुश्मनों की उड़ी नींद। नमस्कार, मैं हूं अजय और खबरें दमदार में आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें अब तक की। जारी है ऑपरेशन बाहुबली। अतीक का चकिया ऑफिस सीज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको आज की भी बताएं। पुलिस ने मुनादी कर दोनों गेट सील कर दिए। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अतीक का चकिया ऑफिस भी सीज कर लिया है। 26-27 अगस्त को 60 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हुई। गुजरात की अहमदाबाद जेल में इस समय बंद है अतीक अहमद, और इधर एक एक प्रॉपर्टी पर अब कानून का बुलडोजर चल रहा है। और आज भी ये कार्रवाई जारी रही। 20 प्रॉपर्टीज कुल चिन्हित किए गए हैं अतीक अहमद के, जिसके बारे में गैर कानूनी तरीके से या तो कमाए गए पैसे से बनाया गया या फिर गैर कानूनी तरीके से इन इमारतों को खड़ा किया गया। और अब एक एक कर या तो इन्हें सीज किया गया है, या बुलडोजर चलाया गया है, या इन्हें सील कर दिया गया है। आप सभी जनसाधारण को सूचित किया जा रहा है। थाना कैंट में पंजीकृत गैंगस्टर के मुकदमे में 14-1 की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में की जा रही है, जिसमें अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज अहमद निवासी 95 चकिया थाना खुलदाबाद, इनकी यह संपत्ति मकान नंबर 40/6 सी करवला, यह संपत्ति जब्त की जा रही है। यह सूचना आप सभी आम जनमानस को दी जा रही है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के 14-1 की धारा के तहत की जा रही है। इनकी यह संपत्ति सीज की गई है। तो ये मुनादी सिर्फ इस प्रॉपर्टी के पड़ोसियों तक की नहीं है, ये मुनादी है सूबे के सभी ऐसे अपराधियों को कि सुन लो, अब नहीं चलेगी माफियागिरी। मगर अतीक के वकील को यह कार्रवाई गैर जरूरी लग रही है। कार्रवाई तो ज़बरदस्ती की जा रही है। ये हम लोगों का एक नंबर का है। सारे हमारे खसरे में सब हमारा है। किसी तरह की कोई डिस्प्यूट नहीं है। कोई एप्लीकेशन इसके विरुद्ध अगर कोई पड़ी हो या किसी का हो, किसी भी तरह का हो, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अतीक अहमद अपना जो कमाए हैं उनके ऊपर सिजदी होनी चाहिए। वो अपराधी हैं। सारे परिवार के लोग तो अपराधी हैं नहीं। ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो स्त्री धन से खरीदा गया हो या किसी भी तरह से खरीदा गया हो, और सब नंबर 1 के पैसे, हमारे ब्लैक मनी है नहीं, एक नंबर पैसे से खरीदा गया है। अब ये सरकार की क्या मंशा है ये हम लोगों को पता नहीं हो रहा। फिर भी जाहिर है इन बातों का फैसला अदालत में होगा, मगर ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आप ये समझिए कि पिछले कुछ दिनों में कैसे बाहुबली अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गैंगस्टर के तहत 20 संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के लिए चिन्हित की गई हैं। डीएम 16 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे चुके हैं। 10 अगस्त को चकिया ऑफिस के 2 हिस्से सीज कर लिए गए थे। 9 अगस्त को झूसी के कटका में कोल्ड स्टोरेज को सीज किया गया। अतीक के तमाम प्रॉपर्टीज पर जो बुलडोजर चला है। 7 अगस्त को भी ऐसी कार्रवाई हुई। भूमि पर बनी नजूल भूमि पर बनी अवैध इमारत गिराई गई। 5 अगस्त को अतीक के साढ़ू की 2 अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया। 26-27 अगस्त को 60 करोड़ की 7 संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 संपत्तियां कुर्की के लिए चिन्हित की गई हैं और उन पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। तो भ्रष्टाचार पर भी लगातार एक्शन में है सीएम योगी। लखनऊ से बड़ी खबर है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई शुरू हुई है। महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सिर्फ विभागीय कार्रवाई नहीं, एफआईआर, कानूनी कार्रवाई भी।
ये एफआईआर महोबा कोतवाली में रंगदारी वसूली और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई है आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ। इसके साथ ही तत्कालीन इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर चरखारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गया है। ये एफआईआर लखनऊ से व्यापारी नीतीश पांडे की शिकायत पर दर्ज की गई है। यानी गहरे संकट में आईपीएस साहब, एसपी साहब के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पहले निलंबित किए गए और अब एफआईआर। और साथ ही एसपी को जो लोग साथ दे रहे थे, थानेदार, पुलिस वाले, उनके खिलाफ भी एफआईआर। बड़ी कार्रवाई है, बड़ा एक्शन है ये, हड़कंप पैदा करने वाला आईपीएस बिरादरी में कि संभल जाइए, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। अब कानून व्यवस्था काबू में रखिए, करप्शन में मत जुटे रहिए, गठरी उगाहरे में मत जुटे रहिए, जैसा एक लंबे समय से पुलिस की छवि बनी थी। वसूली अब नहीं चलेगी। आज का दिन भ्रष्टाचार के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम रहा। शासन ने प्रयागराज के तत्कालीन एसएसपी अभिषेक दीक्षित और महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए। वहीं महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार और खरेला और चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर्स के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और अवैध वसूली की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई है। आईपीएस अधिकारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने का शायद ये अनोखा मामला है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। संदेश बेहद साफ है, करप्शन नहीं, क्राइम कंट्रोल चाहिए। और भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ है। पहले एक्शन और फिर अब विजिलेंस जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों सस्पेंड आईपीएस ऑफिसर्स की संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। यानी संपत्ति की भी जांच होगी अब कि कितना कमाया अवैध तरीके से। प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की भी जांच होगी। इसके अलावा सरकार ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की भी संपत्ति के जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट करेगी। दोनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 2 दिनों में सस्पेंड किया गया है। सीएम ने दोनों पर लगे अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी को आदेश भी दिया है। बड़े से बड़ा अफसर भी भ्रष्टाचार करने पर योगी सरकार से नहीं बच सकता। 24 घंटे में 2 बड़े आईपीएस अफसरों पर कार्रवाई इसका प्रमाण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने एक क्रशर मालिक को 6 लाख रुपए महीना देने के लिए धमकाया। रुपए न देने पर उसे फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर एसपी मणिलाल पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए और सीएम योगी से मामले में मदद मांगी। 8 सितंबर को इस क्रशर मालिक को गोली भी मार दी गई। इसके पहले भी मणिलाल पाटीदार पर उगाही के आरोप लग चुके थे। एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रति माह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। सीएम योगी ने बिना देर के मामले को गंभीरता से लिया और एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। मामले की जांच जारी है। इस मामले से इतना तो साफ है कि चाहे बड़े से बड़ा अफसर क्यों न हो, अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो योगी राज में उसका बचना मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा एक्शन लेते हुए प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया। अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अभिषेक दीक्षित पर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। इसके अलावा कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने और 3 महीने में कई मामलों की विवेचना
पूरी न करने के आरोप में भी वो सवालों के घेरे में आ चुके थे। मामले की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। बिना देर किए अभिषेक दीक्षित को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए। इन दोनों ही मामलों से साफ है कि सीएम योगी साफ सुथरे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। बड़े से बड़ा अफसर भी अब भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और सीएम के निर्देश पर लखनऊ की विजिलेंस और शाहजहांपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरटीओ ऑफिस में छापा मारा। छापे के बाद टीम ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही ऑफिस से 4 लाख रुपए के अलावा कंप्यूटर भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरटीओ दफ्तर में दलालों के जरिए लाइसेंस के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती थी। इसी की शिकायत लखनऊ में की गई थी और इस आधार पर लखनऊ से आई विजिलेंस और शाहजहांपुर की संयुक्त टीम ने छापा मारकर ये कार्रवाई की मौजूदगी में वहाँ ये रेड की गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये इसमें दलाली का काम कर रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। और कार्यालय के अंदर भी जो इसमें संलिप्त हैं उनके कर्मचारी, उनको भी कुछ लोगों को लाया गया है। उनसे गहनता से भी पूछताछ की जा रही है। वहाँ से कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं, उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी और इनके पूछताछ के माध्यम से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर इनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बस्ती में भी भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ है। यहां बड़े पैमाने पर शौचालय बनाने में घोटाला का मामला सामने आया। पुलिस ने एक सचिव को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। अभी कई लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल और सामुदायिक शौचालय निर्माण में मानकों की अनदेखी करने, डेडलाइन में काम को न कराने के आरोप में 7 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। डीएम ने 7 सचिवों को निलंबित करते हुए चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया है। दरअसल जिले में 17,000 शौचालय बनाए जाने थे। पैसा भी मिल चुका था, मगर इन लोगों ने अभी तक शौचालय नहीं बनवाए। इसके अलावा कई शौचालय आधे अधूरे हैं और इसी की जानकारी मिलने के बाद सीधी कार्रवाई हुई है और पैसों की रिकवरी भी अब की जाएगी, इनसे वसूली भी होगी। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय और अन्य जो कार्य के लिए पैसा आया हुआ था, तो इन्होंने करीब 63 लाख रुपया अपने अकाउंट में, अपने ड्राइवर के अकाउंट में, कुछ अन्य जो लोगों के अकाउंट में डाल के वो पैसा निकाल लिया था, उसका गबन कर लिया था। जिसमें करीब 4 गांव हैं, जो कि 2 गांव में अररिया थाना के केशवापुर और बांसगांव, और 2 गांव हैं पैकोलिया थाना मझगवा और भानपुर। इन 4 गाँव का पैसा था शौचालय और स्वच्छ भारत के नाम से जो आया था, उसको निकाल के और उन्होंने उसको अपने पर्सनल यूज में ले लिया था। इसी पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था 419-20 और 409 का। हिजबुर रहमान मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता बस्ती से। हिजबुर, ये मामला सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है कि उनके शौचालय का पैसा डकार रहे थे तमाम सचिव, मगर अब कार्रवाई बड़ी हुई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनने थे, उसमें बड़ा गोलमाल सामने आया है और डीएम ने इस पर सख्त एक्शन लिया है। इसमें 17,000 लोग ऐसे मिले हैं जो अब तक पैसा ले लिए, शौचालय निर्माण नहीं कराया, तो कुछ अधूरे हैं। और इसमें जो सचिव हैं उनकी भी बड़ी मिली भगत सामने आ रही है। एक सचिव की गिरफ्तारी भी हुई है जो अपने रिश्तेदारों के खातों में कई जगह पे शौचालय का पैसा ट्रांसफर कर दिया था। इसके अलावा जो अब डीएम ने निर्देश किया डीपीआरओ को कि जितने भी सचिव हैं वो जो है एक दिन में 50 लाभार्थी जिन्होंने शौचालय नहीं बनाया और पैसा उसका खा गए, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उसके मतलब पैसा जो है रिकवरी कराया जाए। तो एक तरह से बहुत बड़ा डीएम ने जो एक एक्शन लिया है। जी बिल्कुल, और इस तरह की शिकायतें कई जगहों से आ रही हैं, तो देखना होगा कि तमाम जगहों पर जो लोगों के हक को खा रहे हैं, डकार रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। बस्ती में बड़ी कार्रवाई। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरें दमदार के साथ। और खबर दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया गया। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी पुलिस और तभी पुलिस की टीम पर हमला हुआ। लोनी के ट्रॉनिका सिटी के बदरपुर का यह मामला। हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। हिस्ट्री शीटर के परिजनों ने हमला किया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। काला वांछित चल रहा था हमारे यहाँ पशु क्रूरता के मुकदमे में, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आई थी, जिसको पे गांव वालों ने विरोध किया। महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और उसको छुड़ा कर ले गए थे। हम लोगों ने उसी क्रम में उसके लिए दबिश दी है।
और सर, जिस तरह अभी जो कार्रवाई हुई है, जो पुलिस का विरोध किया है, उसमें क्या गाड़ी भी कोई तोड़फोड़ की गई है वाहन के साथ? इस तरह की कोई बात बताई नहीं गई है, और इतना ज़रूर है कि उसको छुड़ा कर लेके, क्योंकि संख्या में गांव वाले ज़्यादा थे, आइडेंटिफाइड है लोग, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कब तक पकड़ लिए जाएंगे सर, कोई संभावना है? हमारी टीमें लग गई हैं, जल्द ही पकड़कर कार्रवाई करेंगे। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। अमित, जाहिर है बहुत ही बात साफ है कि इस हिस्ट्री शीटर का मन कितना बढ़ा हुआ है, हौसले इसके कितने बुलंद हैं और इसके घर वालों के। जी बिल्कुल जी, जिस तरह का यहाँ पर माहौल देखने को मिला है कि जैसे ही बदमाशों को पकड़ने के लिए जाती है गाजियाबाद पुलिस, और वहाँ उनको ग्रामीणों को विरोध झेलना पड़ता है और वो बदमाश को छुड़ाकर भी ले जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस की नाकामयाबी भी नजर आती है कि या फिर उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो नजर आता है, जब इन्हें पता था कि ये बदमाश काले जो है गाँव का ही रहने वाला है और गाँव में इसका अच्छा खासा वर्चस्व बना हुआ है, तो ऐसे में भारी पुलिस बल लेकर इनको जाना चाहिए था। वहीं जब गाड़ियों की तोड़फोड़ की या पुलिसकर्मियों घायल होने की बाबत अधिकारियों से बात की जाती है, तो अधिकारी इतने व्यस्त रहते हैं गाजियाबाद के कि वो फोन तक नहीं उठाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाशों को पकड़ने गई थी जब पुलिस, उन्हें पता था कि काले इतना बड़ा बदमाश है जिस पर इनाम भी घोषित है, साथ ही पशु क्रूरता में उसको वांछित भी चल रहा था वो। ऐसे में पुलिस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो देखने को मिला और बहुत ही कम तादाद में पुलिस वहां पहुंची थी, जिसका विरोध गाँव वालों ने किया और बदमाश काले को छुड़ा कर ले गए हैं। पुलिस तैयारी की सभी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी आरोपी को पकड़ भी लिया जाएगा। लचर तैयारी के साथ गई पुलिस, कमजोर पड़ गई और पुलिस पर हावी हो गए हिस्ट्री शीटर के घर वाले। छुड़ा लिया उसे पुलिस की गिरफ्त से। गाजियाबाद लोनी के ट्रॉनिका सिटी का यह मामला। यूपी वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने यूपी में अब कोरोना टेस्ट को और सस्ता किया है। निजी लैब्स में जो 2500 रुपए में टेस्ट हो रहे थे, अब 1600 में ही कोरोना टेस्ट हो पाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि निजी लैब में अब लोग सिर्फ 1600 रुपए में टेस्ट करवा सकते हैं। ये भी साफ कर दिया गया कि अगर 1600 से ज्यादा कोई वसूला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टेस्टिंग का सवाल है, राज्य सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वो ये है कि जो निजी प्रयोगशालाएं जिनमें लोग भुगतान के आधार पर अपनी टेस्टिंग कराते हैं, उसकी दर, टेस्टिंग की दर अभी तक 2500 रुपये थी। आज से उस दर को घटाकर 1600 रुपये कर दिया गया है। अब जो रिएजेंट्स हैं उनकी कीमत में काफ़ी गिरावट आई है और उसको देखते हुए कई अन्य राज्यों ने अपने दर पहले रिवाइज कर दिए थे। आज से उत्तर प्रदेश में भी जो 2500 रुपये की दर थी वो घट करके 1600 रुपये रह जाएगी। और कानपुर में पुलिस ने पुलिस पर ही बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस के खिलाफ कानपुर के SWAT टीम की शिकायतें मिल रही थी और डीआईजी ने इस पर एक्शन लेते हुए डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने SWAT टीम को ही भंग कर दिया। कई इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी पिछले दिनों, इसके बाद यह एक्शन लिया गया है और पूरी की पूरी SWAT टीम को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कानपुर में डीआईजी का बड़ा एक्शन। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने पूरी SWAT टीम को लाइन हाजिर कर दिया शिकायतों के बाद। और ग्रेटर नोएडा में कासना इलाके के सलेमपुर गांव से पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। इन तीनों पर एक युवक की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने का आरोप है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शराब पीते वक्त ओम प्रकाश से इन लोगों की कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बड़े विवाद में तब्दील हो गए। तीनों ने मिलकर ओम प्रकाश की बल्लम से गोदकर हत्या कर दी और उसका शव नदी के किनारे फेंक दिया था, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी सहयोगी अपर्णा के साथ देखिए अब उत्तराखंड एक्सप्रेस कुछ ही पलों में।